नमस्कार। सबसे पहले तो आज इस सभागार में जितने लोग उपस्थित हुए हैं अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके और प्रखंड के पदाधिकारी, पंचायत के पदाधिकारी और अलग अलग विभाग से जितने कर्मी यहाँ पर आए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सभी जो सो अपने लिए एक बार जो सो जोरदार ताली से अपना जो सो खुद का स्वागत कर लो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को समझना है कि हम लोग इस सभागार में उपस्थित क्यों हुए हैं, आखिर उसका उद्देश्य क्या है। हम लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा आप देख रहे हैं, दिनांक 23/12/2023 से 15/1/2024 तक ये जो समय दिया गया है, ये अवधि जो दिया गया है, इस अवधि के तहत हम लोगों को क्या करना है। अभी हम लोग शुरुआत में क्या किए, हम लोग एक शपथ लिए। उस शपथ का मतलब क्या हुआ, उस शपथ का मतलब ये हुआ कि अब जो सो हम लोगों को रुकना नहीं है, बल्कि हम लोगों को और आगे बढ़ना है। और इतना आगे बढ़ना है जिससे कि अब हम लोग जो सो विकासशील नहीं रहना है, बल्कि हम लोग को अब विकसित की ओर बढ़ना है। जैसे हमारा भारत जो देश है, ये हम लोग का जो सो विकासशील देश है। विकासशील का देश का मतलब हो गया हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ें। जैसे अगर शुरुआती दौर में देखें तो सबकी जो जीवन शैली थी वो बहुत माने निम्न स्तर की थी, लेकिन धीरे धीरे आप देखते होंगे, इस चीज़ को अनुभव भी करते होंगे कि लोगों का जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आया है। ये चीज़ को हम लोग अनुभव भी कर रहे हैं। तो अब क्या करना है कि हम लोगों को मतलब शपथ, जब आज से ये हम लोग का जो रैली निकला है, ये यात्रा निकला है, इस यात्रा के तहत हम लोगों को एक शपथ लिया गया है कि अब जो सो हम लोग को विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत कैसे बनेगा, जब हम लोग स्वयं विकसित होंगे तो भारत भी क्या हो जाएगा, स्वतः विकसित हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि सरकार की विभिन्न तरह की आपकी जो सो योजनाएं चलाई जा रही है, और उसी योजना के मतलब सही तरीके से क्रियान्वयन हो, और साथ ही साथ कई ऐसे लाभुक हैं जिनको उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो उसी क्रम में सभी जो सो अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, जिनको भी किसी तरह का समस्या है तो वो अपनी समस्या को यहाँ रख करके उसका निवारण कर सकते हैं। उसी संबंध में हम लोग भी भारतीय डाकघर के आए हुए हैं। हम लोग जो सो शाखा डाकघर हैं, हम लोगों को भी बताया गया है इस संबंध में। तो भारतीय डाकघर के विषय में बहुत लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि भारतीय डाकघर में सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी पत्री का काम होता है, जबकि ऐसा नहीं है। चिट्ठी पत्री के साथ साथ कई तरह की जो सो योजनाएं हम लोगों के यहाँ भी चलती है। तो उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको जो सो समय निकाल करके डाकघर आना पड़ेगा। और डाकघर अगर आइएगा तो आपको समझ में आएगा कि डाकघर में जो सो बहुत तरह की अच्छी योजनाएं चल रही है। जैसे मैं अगर छोटी बच्चियों की बात की जाए तो 0 से लेकर के 10 साल की बच्चियां, 0 से लेकर के 10 साल की बच्चियों का हमारे यहाँ सुकन्या समृद्धि खाता खुलता है। और ये जो खाता है ये उन बच्चियों के लिए है जो